हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडम फ्रेज के इस सेशन में। आज फिर से हम लोग आगे फिर से कुछ नए आइटम्स और फ्रेज लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग पूरा एक सेशन कर रहे हैं जिसमें 1000 आइटम और फ्रेज हम लोग करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे उसको। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है, हैंग बाई अ थ्रेड। हैंग बाई अ थ्रेड, बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी धागे के द्वारा किसी चीज़ को लटकाना, है ना। इसका मतलब होता है कि बहुत ही नाजुक स्थिति में अगर एक धागे से किसी चीज़ को लटकाया जाए तो वो बहुत रेयर होता है कि कहीं वो गिर ना जाए, ठीक है। तो बस इसको रिलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंग बाई अ थ्रेड, इसका मतलब क्या होता है, नाजुक स्थिति में, ठीक है, बहुत ही नाजुक स्थिति में। चलिए लिख देता हूँ, क्योंकि आपके ऑप्शन इंग्लिश में होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। बी इन अ रिस्की सिचुएशन। बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है, यानी कि नाजुक स्थिति में। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हार्ड नट टू क्रैक बहुत बार पूछा गया है और इसका मतलब यही होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना हो, ठीक है, कोई ऐसी मुसीबत जिसे सॉल्व करना हो, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। याद हो गया। चलिए लिख लेते हैं, हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसी समस्या जिसको सुलझाना अभी बाकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है कि किसी काम में इन्वॉल्व होना, ठीक है, गलत काम में खास करके इन्वॉल्व होना, ये निगेटिव सेंस देता है एक्चुअली। तो किसी काम में या किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं हैव फिंगर इन द पाई, ठीक है, यानी कि टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, और एक्चुअली ये निगेटिव सेंस देता है, तो टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं, हैव वंस हैंड फुल। हैव वंस हैंड फुल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली ऑक्युपाइड, यानी कि वैसे व्यक्ति जिसके पास काम की कोई कमी नहीं है, उनको बोलते हैं हैव वंस हैंड फुल, ठीक है। और आज के डेट में ये बिल्कुल मुहावरा सही नहीं बैठता है, ठीक है, फिर भी हैव वंस हैंड फुल इसका मतलब है क्या, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड, कंप्लीटली ऑक्युपाइड, ठीक है, यानी कि काम की कमी ना होना, पूरी तरह से जिसको बहुत सारा काम मिला हुआ है, जो बहुत सारे कामों में उलझे, उनको बोलते हैं हैव वंस हैंड फुल। चलिए नेक्स्ट है हैव वंस वे। हैव वंस वे, इसका मतलब होता है बेसिकली कि वो लोग जो अपनी मर्जी से अपना रास्ता खुद चलना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपना रास्ता वो खुद बनाते हैं, अपने अनुसार चलते हैं, ठीक है, वही सेंस देता है हैव वंस वे, ठीक है। हैव वंस वे इसका मतलब क्या होता है, अपने मर्जी के अनुसार चलना, ठीक है। हैव वंस वे मतलब द वे वंस वांट, कोई ऐसा रास्ता जिसे अपनी मर्जी से जिस पर लोग चलना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि द वे वंस वांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब होता है अलोन, अकेले, जो अकेले होते हैं उनके लिए ये वर्ड है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई इसका मतलब होता है अलोन, अकेला, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट देखिए, हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, हाई हैंडेड का मतलब ये होता है कि जिसको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो, जिसको इन हिंदी बोले निरंकुश। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं हो, बिल्कुल छूटा हुआ है, ठीक है, यानी कि हाई हैंडेड मतलब हो गया निरंकुश। निरंकुश के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ओवर बियरिंग, ठीक है, ओवर बियरिंग, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, निरंकुश। अंकुश मतलब होता है कंट्रोल, और निरंकुश मतलब जिसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, ठीक है, ओवर बियरिंग यानी हाई हैंडेड। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट आइटम है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट तो आप सब लोग पहनते ही होंगे, उसके निचले हिस्से से अगर किसी को मारा जाए
तो वो काफ़ी एक्चुअली मतलब टफ हो जाता है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, किसी को बुरी तरह से पीटना, बहुत ज़बरदस्त किसी को मार पड़ती है ना, उसको बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि टू स्ट्राइक अनफेयरली, किसी को बुरी तरह से पीट देना, ठीक है, किसी को बुरी तरह से पीटना, ये सेंस देता है हमारा हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। चलिए कुछ और ऐसे ही आइटम्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। गाइस देखते हैं हमारे कुछ और भी आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो फर्स्ट है नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किसी को जो बोलते हैं हम ना, अचानक से लॉटरी लग जाना, तो हिट द जैकपॉट का मतलब है गेनिंग अ ग्रेट सक्सेस, अचानक से कोई बड़ी सफलता हाथ लग जाना, ठीक है। जैकपॉट का मतलब भी वही होता है कि अचानक से कोई सफलता मिल जाना, तो हिट द जैकपॉट इसका मतलब है कि अचानक से कोई सफलता जब हमारे हाथ लग जाती है उसको बोलते हैं हिट द जैकपॉट, यानी कि इसको लिख सकते हैं गेनिंग अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, यानी कि अचानक से कोई बड़ी सफलता हमारे हाथ लगती है उसको बोलते हैं हिट द जैकपॉट, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन चॉइस काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता हो, ठीक है, आखिरी विकल्प जो होता है ना उसको बोलते हैं ऑप्शन चॉइस, यानी कि नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, यानी कि आखिरी जो ऑप्शन होता है कोई विकल्प नहीं बचता उसको बोलते हैं ऑप्शन चॉइस, ठीक है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है कोई गुप्त नीति, ठीक है, कोई गुप्त नीति जो बिल्कुल सब लोगों से छुपा के रखी गई होती है गुप्त तरीके से, उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी यानी कि गुप्त नीति जो छुपा के रखी गई हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही आसान है, इसका मतलब है हो हल्ला होना, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा जब होता है ना, पब्लिक से, भीड़ से जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है या किसी बाहरी सोर्स से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो इसके लिए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं लाउड पब्लिक आउटक्राई। आउटक्राई का मतलब बेसिकली होता है कि बाहर का जो शोरगुल होता है ना, बाहरी शोरगुल, घर में बैठे हैं और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसको बोलते हैं कि बाहर क्या हल्ला हो रहा है, तो उस तरह से आउटक्राई का सेंस है। तो लाउड पब्लिक आउटक्राई यानी कि भीड़ से या बाहरी किसी सोर्स से जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन अ नटसेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है संक्षेप में, किसी डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह विस्तार को अगर शॉर्ट करने की बारी आती है, संक्षेप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं इन अ नटसेल, ठीक है, यानी कि इन अ ब्रीफ फॉर्म, इन अ ब्रीफ फॉर्म, ठीक है, यानी कि संक्षेप में, संक्षेप किया हो गया, शॉर्ट किया हुआ, छोटा किया हो गया, ठीक है। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब है दुख में, ठीक है, जब हम लोग उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, उसको बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत पॉपुलर आइटम है इन द ब्लूज, ठीक है, आई एम इन द ब्लूज, इसका मतलब कि मैं उदास हूँ, मैं दुख में हूँ, ठीक है, यानी कि डिप्रेस्ड। इन द ब्लूज का मतलब होता है डिप्रेस्ड, दुख में, टेंशन में, तनाव में, ठीक है। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है कि एक ही तरह का सिचुएशन फेस करना, एक ही कंडीशन में होना, ठीक है, यानी कि बी इन द सेम प्रॉब्लम या सेम कंडीशन, यानी कि एक ही कंडीशन में जब लोग होते हैं कुछ लोग तो उसको बोलते हैं बी इन द सेम बोट, ठीक है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आइटम फ्रेज आज मैं लेके आया आपके लिए, और इसके बाद जो हमारे अगले क्लासेस होंगे, अगले सेशन होंगे, उसमें और भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आइटम और फ्रेज मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।